हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, कोलबे विद्युत अपघटन अपक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाइनम अपक्रिया पूछी जाती है आपसे, ठीक है। और ध्यान रखेंगे हमने क्या कहा, इसका पर सोडियम या पोटेशियम आपको क्या लेना है, लवण लेना है। जैसे हमने कहा आपका यहाँ पर आपका COO के, ये क्या आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का पोटेशियम लवण है आपका। अगर इसको हम क्या करेंगे, जलीय विलयन में इसका आयनीकरण कराएंगे, आयनीकरण कराने पे क्या होगा आपका, यहाँ पर RCOO निगेटिव और क्या बनेगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। जलीय विलयन यानी जल को हम लोग क्या कर सकते हैं HOH में, इसको ब्रेक डाउन किया जाएगा आपका। तो यहाँ से देखोगे तो आपका क्या बनेगा, H पॉजिटिव बनेगा और क्या बनेगा, OH आपका यहाँ नेगेटिव बनेगा। अब हमने कहा कि यहाँ पर अगर एनोड की बात करते हैं, एनोड क्षण हमारी यहाँ कैसे होती है, आपकी पॉजिटिव क्षण मानी जाती है। तो एनोड का अगर हम पॉजिटिव पार्ट ले जाएंगे, इससे क्या आएगा आपका, नेगेटिव पार्ट के लाते जुड़ेगा। तो यहाँ क्या जुड़ेगा, RCOO नेगेटिव जुड़ेगा, ठीक है। अगर हमें क्या करना है, इसका क्या कराना है, इससे देखोगे तो इसका माइनस चार्ज है क्या, अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए तो क्या बनेगा आपका, यहाँ से बनेगा R और क्या निकलेगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपका रिलीज हो जाएगा। अच्छा, अगर हमने कहा यहाँ से R बना है यानी एल्किल ग्रुप बना है आपका, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल गई है और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। ये किसपे निकला आपका, एनोड पे निकला, ठीक है। तो अगर हम कहें इसके 2 मॉलिक्यूल अगर लिए जाए तो R की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी, यानी आपका RR क्या कहलाएगा, आपका एल्केन बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल कितने निकलेंगे आपके, 2 निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन कितना निकलेगा आपका, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। ये तो हो गया एनोड पे क्रिया। अब ये भी बना कैसे, आप यहाँ से अगर देखोगे तो जब यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना, तो यहाँ से मूलक का फॉर्मेशन होता है। यानी हमने कहा जब यहाँ से निकाल रहे हैं तो यहाँ से क्या बनेगा, RCO बनेगा, और ये CO क्या होगा, इस बॉन्ड को हम ब्रेक कर देंगे तो क्या देखेंगे आपका, R यहाँ से क्या बनता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से क्या जाते हैं आपके, निकल जाती है आपके, ठीक है। तो जो फ्री रेडिकल क्या होगा, जब कोई दूसरा फ्री रेडिकल मिलेगा तभी क्या होगा, आपका न्यूट्रल फॉर्म में आता है। तो एक R न्यूट्रल यानी कि रेडिकल और दूसरा R रेडिकल, और जो जुड़ेगा क्या बनेगा, R और R, यानी एल्केन फॉर्मेशन ऐसे होगा, ठीक है। अगर आपको सीधे समझना, सीधे आप ऐसा कर सकते हो कि जो हमारा क्या है RCOO निगेटिव है, तो यहाँ से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो यहाँ से हमने क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एक निकालेंगे और इलेक्ट्रॉन एक निकालेंगे। लेकिन हमें एल्केन बनाने के 2 R चाहिए। जब 2 R चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो 2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा आपका। अच्छा, आगे बात करते हैं इसमें क्या कि कैथोड पे क्या होगा आपका। अगर कैथोड की बात करते हैं, कैथोड कैसा होगा आपका, निगेटिव पार्टिकल का होता है, तो कैथोड पे क्या होगा आपका, पॉजिटिव पार्टिकल, यानी कि आपका यहाँ पर H प्लस आएगा आपका, और H प्लस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को जो निकला उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। अगर 2H लेगा तो क्या बन जाएगा आपका, हाइड्रोजन गैस यहाँ से मुक्त हो जाएगी। यानी कैथोड पे क्या बनती है आपकी, हाइड्रोजन गैस बनती है, और आपका एनोड पे क्या बनेगा आपका, एथिलीन गैस, सॉरी एथिलीन गैस बनती है आपकी, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे पोटेशियम प्लस और OH माइनस आयन क्या करेगा, ये अदर रिएक्शन होती है, किसमें होता है आपका, अदर रिएक्शन की बात करेंगे तो अदर में क्या होगा आपका, कि जो पोटेशियम प्लस है और ये OH जो माइनस है, ये आपस में क्या करता है आपका, क्रिया करके क्या बना लेगा आपका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। एक बार दोबारा समझ लीजिएगा, हमने कहा क्या कि जो हमारे पास पोटेशियम लवण है किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, अगर इसको आयनीकृत करोगे तो ये आपका क्या बनेगा, आपका कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा और पोटेशियम आयन बनेगा आपका। उसी प्रकार से अगर हम जल को आयनीकृत करेंगे तो H प्लस बनेगा, OH क्या बनेगा आपका, माइनस बनेगा आपका। अच्छा, एनोड हमारा कैसा होता है आपका, पॉजिटिव पार्ट है आपका, इससे क्या आएगा आपका, नेगेटिव पार्टिकल अटैक करेगा आपका। नेगेटिव पार्टिकल जैसे अटैक किया तो इसकी मॉलिक्यूल को क्या कर दिया, बैलेंस करने के लिए क्या किया, 2 मॉलिक्यूल लिया, तो यहाँ क्या बने आपका RR जोड़कर क्या बन जाएगा आपका, एल्केन का फॉर्मेशन होगा। साथ में यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और आपका एक आयन से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन, यानी 2 आयन से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से रिलीज होगा। यह जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, कैथोड पे जाएगा, और क्या हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा आपका, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज कर देगा आपका, ठीक है। तो ये अपक्रिया क्या कहलाएगी, पूरी अपक्रिया कोलबे। एक बात करते हैं आपका समिट अपक्रिया। इस अपक्रिया में क्या होगा आपका, इस अपक्रिया में आपको देखने मिलेगा कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है यानी COOH है, यह रिएक्शन करेगा हाइड्रोजोइक अम्ल क्या होता है आपका, N3H, ये क्या कहलाता है आपका, N3H क्या कहलाता है, हाइड्रोजोइक अम्ल कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, किसकी प्रेजेंस में क्रिया कराएगा आपका, ये क्रिया होती है कंसंट्रेट H2SO4 प्रेजेंस में, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में हाइड्रोजोइक अम्ल
कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्रिया करता है आपका। और जब ये क्रिया करेगा क्या बनाएगा आपका, यहाँ से बनाएगा RNH2 बनाएगा, N2 निकालेगा और क्या निकलेगा आपका CO2 का फॉर्मेशन कर देगा आपका। ठीक है, यहाँ से देखना जैसे हमने कहा आपका यहाँ का क्या, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ का 2 N2 फॉर्म में निकला और 2 H और 1 N क्या हो जाएगा आपका NH2 जुड़ जाएगा। तो ये क्या कहलाती है हमारी एमीन कहलाएगी। और कौन सी एमीन होगी आपकी एलिफेटिक एमीन या आपका प्राइमरी एमीन बोलते हैं इसको। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर हमने कहा यहाँ पे CH3 किया जाए और आगे क्या हो आपका COOH, यानी ये है क्या आपका एसिटिक एसिड है, इसका किसके साथ क्रिया कराना आपका हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, सेम कंडीशन में कराना है, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराना है। क्या बनेगा आपका, यहाँ से देखोगे CH3 है, आगे क्या लग जाएगा आपका CH3 और यहाँ से लग जाएगा आपका क्या NH2, इसका नाम क्या है मैथिल एमीन। और क्या निकल जाएगा आपका N2 निकलेगा और क्या निकलेगा आपका यहाँ से CO2 निकलेगा। यह क्रिया ही क्या